दोस्तों, क्या आपके हाथ या पैर अचानक सुन्न हो जाते हैं? रात को सोते वक्त पैरों में झुंझुनी होती है। चलते चलते लगता है पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे। तो रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ थकान नहीं है, यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है, यह एक साइलेंट अटैक है जो आपके नर्व सिस्टम पर हो रहा है। और अगर आज इसे नजरअंदाज किया तो कल यह नुकसान कभी ठीक नहीं होगा। मैं हूं सिलिंदर, और आज सिलिंदर सेहत मंत्रा पर हम बात करेंगे उस एक कमी की जो 90% भारतीयों में पाई जाती है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपके हाथ पैरों में झुंझुनी रहती है, चुभन महसूस होती है, जलन होती है, या रात को सोते वक्त हाथ सुन्न हो जाता है, तो यह लक्षण बताते हैं कि आपके नर्व सिस्टम को खतरा है। और इस खतरे का नाम है विटामिन B12 की कमी। अब आप सोच रहे होंगे, अरे बस एक विटामिन की कमी से इतना सब होगा? हाँ दोस्तों, विटामिन B12 कोई साधारण विटामिन नहीं है। यह आपके शरीर के 3 सबसे जरूरी सिस्टम को चलाता है। पहला, आपका ब्रेन और नर्व्स। दूसरा, आपका ब्लड यानी RBC फॉर्मेशन। तीसरा, आपका लिवर मेटाबॉलिज्म। जब B12 कम होता है तो यह तीनों एक साथ धीरे धीरे टूटने लगते हैं और आप समझ भी नहीं पाते। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके घर में बिजली की तार है ना, अगर उसकी ऊपरी प्लास्टिक परत उतर जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी, पूरा घर खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल यही होता है आपकी नसों के साथ। हमारी नसों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे माइलिन कहते हैं। विटामिन B12 इसी माइलिन को बनाता है। जब B12 कम होती है तो यही माइलिन टूटने लगती है, नसें एक्सपोज हो जाती हैं और फिर शुरू होता है झुंझुनी, जलन, सुनपन, दर्द। और अगर यह कमी लंबे समय तक रहे तो यह नुकसान इरिवर्सेबल होता है। यानी दोस्तों, दवाई खाने के बाद भी नसें ठीक नहीं होती। इसलिए इतने लोग कहते हैं डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, फिर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जड़ पर इलाज नहीं हुआ। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर इनमें से 3 भी लक्षण आप में हैं तो तुरंत जांच करवाएं। नंबर 1, हाथ पैरों में झुंझुनाहट या सुनपन। नंबर 2, चलते वक्त बैलेंस बिगड़ना, लड़खड़ाना। नंबर 3, हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना। नंबर 4, याददाश्त कमजोर होना, भूलने की आदत बढ़ना। नंबर 5, बिना वजह डिप्रेशन या एंजाइटी होना। नंबर 6, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। नंबर 7, फैटी लीवर जो डाइट कंट्रोल करने के बाद भी ठीक ना हो। नंबर 8, बार बार मूड बदलना, घबराहट होना। यह सब सुनकर लग रहा है ना, यह तो आम बातें हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। लोग इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं और नसें अंदर ही अंदर टूटती रहती हैं। दोस्तों, एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, विटामिन B12 का सीधा असर पड़ता है सेरोटोनिन और डोपामाइन पर। यह वही हार्मोन्स हैं जो आपका मूड कंट्रोल करते हैं, खुशी देते हैं, शांति देते हैं और मन को स्थिर रखते हैं। जब B12 कम होती है, सेरोटोनिन गिरता है, डोपामाइन कम होता है और आप बिना किसी कारण के उदास, थके हुए, चिड़चिड़े रहने लगते हैं। रिसर्च यह भी बताती है कि विटामिन B12 की कमी डिप्रेशन का रिस्क 3 से 4 गुना तक बढ़ा देती है। लेकिन लोग एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते रहते हैं, B12 चेक ही नहीं कराते। और दोस्तों, एक बात जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई, विटामिन B12 का सीधा संबंध है फैटी लीवर से। जब B12 कम होती है तो शरीर में
होमोसिस्टिन नाम का एक तत्व बढ़ने लगता है। यह होमोसिस्टिन लीवर में फैट को ठीक से प्रोसेस नहीं होने देता। लीवर में फैट जमा होने लगती है, फैटी लीवर बढ़ता जाता है। तो अगर आप खाना कंट्रोल कर रहे हैं, तला भुना बंद कर दिया है, फिर भी फैटी लीवर ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार B12 चेक जरूर करवाएं। दोस्तों, कुछ लोगों में यह कमी और तेजी से होती है। अगर आप शाकाहारी हैं, खतरा ज्यादा है। अगर उम्र 30 साल से ऊपर है, खतरा ज्यादा है। अगर डायबिटीज है, खतरा ज्यादा है। अगर थायराइड की दवाई चल रही है, तो खतरा ज्यादा है। अगर एसिडिटी या PPI की दवाई लेते हैं, तो खतरा ज्यादा है। अगर फैटी लीवर पहले से है, तो खतरा ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में स्टडीज बताती हैं कि 70 से 90% लोगों में विटामिन B12 ऑप्टिमल नहीं है। यानी हर 10 में से 7 से 9 लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे कैसे ठीक करें? नेचुरल सोर्सेज से शुरुआत करें। दूध, दही, पनीर रोजाना लें। अंडे अगर खाते हैं तो जरूर खाएं। मछली अगर नॉनवेज करते हैं तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई यह है कि शाकाहारी लोगों में सिर्फ डाइट से B12 पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रखें, बिना जांच के सप्लीमेंट लेना भी गलत है। पहले कंफर्म करें, टेस्ट करवाएं। दोस्तों, बहुत सिंपल टेस्ट हैं। 2 टेस्ट आपको जरूर करवाने चाहिए। सीरम विटामिन B12 टेस्ट, यह बताएगा B12 कितनी है। होमोसिस्टिन टेस्ट, अगर सिम्टम ज्यादा हो तो यह भी करवाएं। और एक जरूरी बात, नॉर्मल रेंज देखकर संतुष्ट मत होइए, ऑप्टिमल रेंज देखिए, क्योंकि नॉर्मल और ऑप्टिमल में बहुत फर्क होता है। साथ में CBC भी करवाएं, जिससे हीमोग्लोबिन का पता चले। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप आपकी नसें तोड़ती है, चुपचाप आपका दिमाग कमजोर करती है, चुपचाप आपका लीवर खराब करती है। और जब तक आपको पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखिए, नसें और दिमाग दोबारा नहीं बनते। इसलिए आज ही एक्शन लीजिए। घर के सभी सदस्यों का B12 टेस्ट करवाएं। समय पर जांच, सही इलाज और स्वस्थ जीवन। यह वीडियो अगर आपके काम आई हो तो लाइक जरूर करें। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, सिलिंडर सेहत मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी जरूरी और सच्ची हेल्थ जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं सिलिंडर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।